नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। किक बॉक्सिंग में छाए आईआईएमटी विश्वविद्यालय के खिलाड़ी 3 गोल्ड समेत जीते 7 मेडल। वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 5वीं इंडिया ओपन इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग कप में आईआईएमटी विश्वविद्यालय के फिजिकल एजुकेशन विभाग के खिलाड़ियों ने 3 गोल्ड समेत 7 मेडल्स पर कब्जा जमाया। इस प्रतियोगिता में 60 किलो से कम भार वर्ग में मुस्कान, 81 किलो से कम भार वर्ग में हरसिमरन सिंह और 91 किलो से कम भार वर्ग में देवांश सहरावत ने स्वर्ण पदक हासिल किया और उन्हें टूर्नामेंट की टाइटल बेल्ट से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही इन खिलाड़ियों का चयन किक बॉक्सिंग सुपर लीग KSL के लिए भी किया गया है। इसके अलावा 5 बार के राष्ट्रीय चैंपियन आदित्य मकोरवाल ने 69 किलो भार वर्ग में रजत पदक, जबकि 57 किलो भार वर्ग में दीपेंद्र चौधरी और वीरेंद्र सिंह ने व 69 किलो भार वर्ग में मनविंदर ने कांस्य पदक हासिल किया है। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता और कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स वीरेंद्र सिंह पटियाल ने बताया कि इन खिलाड़ियों ने पूर्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मेडल जीते हैं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में मृदा परीक्षण पर कार्यशाला शुरू, पोषक तत्वों के परीक्षण की विधि भी सीखेंगे प्रतिभागी। इफ्को एवं इफ्को टोक्यो द्वारा वित्त पोषित परियोजना के तहत आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के कृषि विज्ञान महाविद्यालय में द्वितीय 6 दिवसीय मृदा परीक्षण प्रशिक्षण कार्यशाला शुरू हुई है। कार्यशाला के संयोजक डॉक्टर सुहेल सरदार व डॉक्टर विनीत कुमार ने बताया कि कार्यशाला में कृषि विज्ञान महाविद्यालय समेत आसपास के कृषि कॉलेजों से लगभग 60 छात्र छात्राएं प्रतिभाग कर रहे हैं। कृषि विज्ञान महाविद्यालय के डीन डॉक्टर राजवीर सिंह ने उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के साथ मिट्टी की समय समय पर जांच को जरूरी बताया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने कार्यशाला के सफल संचालन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। विभागाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि कार्यशाला से छात्रों को मृदा परीक्षण की विस्तृत जानकारी मिलेगी। विपक्ष के शोर शराबे के बीच यूपी विधानसभा का सत्र शुरू, 11 को पेश होगा बजट। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो गया है और सरकार 11 फरवरी को बजट पेश करेगी। सत्र के पहले दिन विपक्ष के शोर शराबे के बीच राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 30 मिनट के अभिभाषण में विशेष रूप से अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति और सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालयों को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं एक विद्यालय के मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित करने का उल्लेख किया। इस दौरान सपा सदस्य विधानसभा अध्यक्ष के आसन के समक्ष राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाते रहे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में स्थान अब 9% से ज्यादा हो गया है, जो 2016 व 17 में लगभग 8% था। वित्त मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपए प्रति व्यक्ति होने की संभावना है। वहीं सत्र से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा परिचर्चा के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के बीमारों से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली है। भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा अमेरिका, कारोबारियों को मिली 40,000 करोड़ की राहत। अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील से भारत को एक और बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी प्रशासन ने न सिर्फ टैरिफ दर 50% से घटाकर 18% कर दी है, बल्कि रूस से तेल आयात के कारण पेनल्टी के रूप में लगाए गए 25% टैरिफ को वापस करने का भी फैसला लिया है। इस फैसले से भारतीय कारोबारियों को करीब 40,000 करोड़ रुपए का रिफंड मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत रूस से तेल का आयात दोबारा ना करे, इस पर निगरानी रखने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाणिज्य मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री को शामिल करते हुए टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स भारत के रूस से तेल इंपोर्ट दोबारा शुरू करने पर 25% पेनल्टी लगाने और अन्य कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकती है। अब कनाडा में भी खालिस्तानियों के लिए नो एंट्री, भारत से साझा होगी रियल टाइम जानकारी। कनाडा पिछले काफी समय से खालिस्तानी चरमपंथियों के लिए सुरक्षित स्थान बना हुआ था, लेकिन अब वहां भी नो एंट्री होने जा रही है।
भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने और कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली ड्रोइन की मीटिंग के बाद तय हो गया है कि कनाडा सरकार अब खालिस्तानी गतिविधियों को फ्री स्पीच के बजाय ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में देखेगी। इस बैठक में कनाडा ने साफ किया कि खालिस्तानी नेटवर्क जैसे समूहों को समर्थन नहीं दिया जाएगा और नशीली दवाओं की तस्करी, साइबर खतरों और आतंकवाद पर जानकारी शेयर की जाएगी। इसके साथ ही भारत और कनाडा ने तय किया है कि वे एक दूसरे के यहाँ सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट संपर्क अधिकारी तैनात करेंगे और दोनों देशों की एजेंसियां टीम की तरह काम करेगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स और निफ्टी उछले। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बाद घरेलू शेयर मार्केट में कारोबारी सेशन की शुरुआत पॉजिटिव रही। इस दौरान प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी हरे निशान पर ट्रेड करते हुए ओपन हुए। इसकी कुछ ही देर में बीएसई सेंसेक्स 597.11 अंक की तेजी के साथ 84,177.51 अंक पर नजर आया, तो वहीं एनएससी निफ्टी 195.00 अंक उछलकर 25,888.70 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा। इससे पूर्व सुबह सेंसेक्स 394 अंक की तेजी के साथ 83,975 अंक पर और निफ्टी 136 अंक उछलकर 25,830 के लेवल पर ट्रेड करता रहा था। घरेलू सराफा बाजार में उतार चढ़ाव जारी, एक बार फिर बढ़े सोने चांदी के दाम। सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के भाव में एक बार फिर उछाल आया और सोने का भाव करीब 4,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तो चांदी का रेट 20,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गया। इसके साथ ही दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,990 रुपए प्रति 10 ग्राम और मुंबई में 1,58,840 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarets.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,55,593 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,54,970 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी की कीमत 2,61,755 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।